पंधाना मार्ग पर स्थित सोयाबीन प्लांट में हुई सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध मौत ने प्लांट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर घोर लापरवाही की पोल खोल दी है। ग्राम खारवा के रहने वाले राजेंद्र सोने, जो इस प्लांट में ईमानदारी से अपनी नाइट ड्यूटी निभा रहे थे, उनकी ड्यूटी के दौरान ही सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बहने से दर्दनाक मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस दुख के साथ साथ प्लांट की संदिग्ध कार्य प्रणाली को लेकर भारी आक्रोश भी है। यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश या आपराधिक लापरवाही का संकेत दे रहा है। प्लांट की कार्यप्रणाली पर उठते सबसे बड़े और गंभीर सवाल सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यह है कि इतने बड़े सोयाबीन प्लांट के मेन गेट पर जहां मृतक की ड्यूटी थी, वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? परिवार का स्पष्ट आरोप है कि वहां पहले कैमरे लगे थे जिन्हें हटा लिया गया। यदि कैमरे चालू होते तो मौत का सच आसानी से सामने आ जाता। क्या सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया? मृतक राजेंद्र जी के बेटे के अनुसार उन्होंने नाइट ड्यूटी पर पहुंचने के तुरंत बाद घर पर फोन कर अपने सुरक्षित पहुंचने की जानकारी दी थी। इसके बाद अचानक सिर में इतनी गहरी चोटें कैसे आई? क्या वे ऊपर से गिरे या वह उनके साथ की गई कोई हिंसक वारदात है? सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ रही है। जो व्यक्ति पूरे प्लांट की सुरक्षा के लिए तैनात था, प्लांट प्रबंधन उनकी खुद की जान सुरक्षित रखने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। प्रशासन और पुलिस से हमारी प्रमुख मांगे हैं कि उच्च स्तरीय फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल की बारीकी से जांच हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मौत ऊपर से गिरने से हुई या यह एक हत्या है। प्लांट प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई। जानबूझकर सीसीटीवी बंद रखने, सबूतों को छिपाने की कोशिश करने और कर्मचारियों की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में प्लांट के जिम्मेदारों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा। राजेंद्र सोने के परिवार ने अपना मुखिया खोया है। इस अपूरणीय क्षति के लिए प्लांट प्रबंधन की तरफ से परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा और पूर्ण न्याय दिया जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश न की जाए। एक गरीब परिवार के आंसू और उनके सवाल जवाब मांग रहे हैं। कृपया इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोए हुए प्रशासन की नींद टूटे और राजेंद्र सोने जी के परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या नाम था इनका? राजेंद्र सोने। कहाँ के रहने वाले? ये खारवा के रहने वाले। खारवा के रहने वाले। और ये यहाँ पर क्या करते थे प्लांट में? गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का। कौन से ना गेट के पर इनकी ड्यूटी थी? इनकी ड्यूटी थी नंबर 2 गेट पे। नंबर 2 गेट। कब से कब तक थी इनकी? इनकी शाम में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी। तो ये क्या घटना घट गई है, मतलब उनके साथ? ये घटना के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है। सुबह 7 बजे जब ये गेट पे नहीं आया तो मैंने इनके भाई शिवपाल सोने और गार्ड कोमल को बोला कि भाई अभी तक क्यों नहीं आया, जाके देखो। तो मेरे को बताओ क्यों नहीं आ रहा है। ड्यूटी दिन में गार्ड कम है तो हो सकता है दिन में करवाऊं मैं, तो जाके देखो। ये जब देखने आए इन्होंने फिर मेरे को यहाँ से फोन करके बताया कि भाई राजेंद्र भाई नीचे पड़े, सीढ़ियों के नीचे पड़े हुए हैं और उनके चेहरे पे खून लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सावन। कहाँ रहते आप? खरवा। ये जो अभी जो घटना घटी लगते हैं पापा है मेरे। तो ये शाम को आपके सामने गए थे घर? हाँ, मेरे सामने निकले थे। है ना? क्या कह के निकले थे? बोले ड्यूटी जा रहा हूँ मैं, खाना वाना खा के। कुछ घर से ही परेशानी थी ऐसा कुछ लग रहा है? कहीं कोई परेशानी नहीं, दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं, अच्छा खाना खाए सब बैठ के, कोई परेशानी नहीं थी। क्या लगता है ये प्लांट की लापरवाही लग रही है? क्या लापरवाही प्लांट की लापरवाही है? हाँ, उसमें कैमरे थे लगे हुए, कैमरे ने निकाल दिए रातों रात। कैमरे निकाल दिए इन्होंने? हाँ। सुबह ही मेरे पास 10 बजे मुझे सूचना आई कि मतलब परिवार के जो अपने सदस्य हैं, प्लांट में काम करते थे, वो उनकी डेथ हो चुकी है और वो अचेत अवस्था में यहाँ पर पड़े हुआ है। जब हमने आए, हम सभी लोग परिवार के लोग यहाँ पहले से ही इकट्ठा थे। बात ये है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं। सब परिवार के लोग आए, उन्होंने देखा वो मतलब सीधे ही लेटे हुए थे, उनके हाथ में थैली भी है और हाथ में चाबी भी है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, इस यहाँ पर प्लांट में, बाहर के आए हुए लोग प्लांट को यहाँ पर स्टेबल कराए, ऊपर से चला कौन रहा है इनको? हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के गांव के लोग आके यहाँ पर कर्मचारी मजदूर काम करते हैं। क्या ये मजदूर की यहाँ पर इतनी ही कीमत है? वो रात के 10 बजे से यहाँ पर अभी तक है, वहाँ पर कोई अपने मतलब जिम्मेदारी लेने को हमें एक व्यक्ति नहीं मिला। जब कैमरे चेक किए गए तो वहाँ से भी हमें इतना संतुष्ट नहीं मिल रहा। पूरी रिकॉर्डिंग हमें डिलीट मिली, बोल रहे कि हवा आंधी से ये कैमरे बंद हो गए। कैमरे की केबल कभी भी इतनी मतलब नाजुक नहीं होती टीवी के केबल जैसे कि हवा आई और उड़ा के ले गई। उसमें 2 दिन, कल और 21 और 22 2 दिन का कॉल रिकॉर्डिंग उसमें डिलीट हमें दिखा, क्योंकि परिवार वालों ने हमारे साथ में देखा, ये हमको भी लगा। पर समस्या ये है कि जब हम कॉल कर रहे हैं, लुनिया जी को कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, हमें फोरेंसिक मांग हम लोग कर रहे हैं,
उसके लिए उन्होंने बोला है पुलिस वालों ने कि वो आ रहे हैं। फोरेंसिक जांच के बाद हम चाहते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है ये खुद लेंगे, ये प्लांट वाले खुद लें, क्योंकि ये कोई पहली मौत नहीं है, 4 मौतें इसके पहले भी हो चुकी है। जब हम पूछ रहे हैं इनसे कि कैमरे में बताओ ये कब आए, कहाँ ऐसा हुआ, तो ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ कैमरे चालू नहीं है। अगर यहाँ से कोई एक बोरी ये लेके जाएगा सोयाबीन, तो ये वहां तक चेक करके इनके पीछे चले जाते हैं कि नहीं यहाँ से ये गायब हो गया, तो इनके लिए कुछ नहीं साधन है क्या? मराई वाले की कोई नहीं बात है क्या? आज गरीब है, आज मेरे परिवार का आदमी है। या मर्डर? नहीं, अभी हम इस पुष्टि पर नहीं होंगे जब तक हम फोरेंसिक जांच नहीं जाएंगे। फोरेंसिक जांच के बाद हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे कि फोरेंसिक जांच के बाद हमें जो लगेगा कि अगर ये भी सही पाई गई है, तब परिवार वाले जो डिसीजन लेंगे उसको आगे करेंगे। बाकी ये प्लांट वालों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, इस तरीके की ये लापरवाही नहीं चलेगी। आज गरीब परिवार की ये है क्या? अब वो इंसान कब से पड़ा है, उसके घर वाले सारे देख रहे हैं, रो रो के मर रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ जिम्मेदारी लेने को आपके 4 लोग नहीं खड़े हैं, आप सब ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, ये जिम्मेदारी है क्या?